नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अहमदाबाद से। दुनिया के हर जीव और ख़ासकर हर इंसान के घर की कहानी रामायण और महाभारत है। और हर रामायण हर महाभारत की कहानी अलग अलग होती है। एक सच्ची कहानी मैंने पढ़ी। एक वृद्ध दंपत्ति एक वृद्धाश्रम के आगे फुटपाथ पर बैठी थी। थोड़े से कपड़े थे, सामान था, प्लास्टिक के डिब्बे थे, पतरे का डिब्बा था और डिब्बे पर कुछ लिखा था, हमें चाहिए, हमको ज़रूरत है। रोड पर आते जाते लोग देखते थे। अचानक एक डॉक्टर, युवा डॉक्टर उधर से पसार हो रहा था। उसको कुतूहल हुआ, सोचा कि उसको क्या चाहिए। वो गाड़ी खड़ी रखकर वो वृद्ध के पास, दंपति के पास आया, बोला जय श्री कृष्ण। फिर उसने कहा कि आपको क्या चाहिए, अनाज चाहिए, खाना चाहिए, क्या चाहिए? आपने लिखा है कि आपको चाहिए। बोला, वृद्ध दंपति की आंखों में आंसू आ गए, आंसू थम गए कि भाई, हम ये वृद्धाश्रम में शरण लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ 4,000 रुपया महीने हैं, हम नहीं दे पाते। इसके लिए हमने यहाँ हम बैठ गए हैं। क्योंकि एक का एक बेटा था, वो एक्सपायर्ड हो गया। घर किराए का था, किराया नहीं दे सकते थे। इसके लिए मकान मालिक ने निकाल दिया। वृद्धाश्रम में सोचा आश्रय मिल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। अब यहाँ हम बैठे हैं। तो उसने पूछा, जब डॉक्टर ने पूछा, इंसान ने पूछा, युवा ने पूछा कि तो आपको जो भी चाहिए मैं दे दूँ। बोला मुझे बेटा चाहिए। मैंने लिखा है कि कोई इंसान को माँ बाप चाहिए तो हम माँ बाप हैं, वो हमको माँ बाप की तरह ले जा सकता है और हम अभी कुछ काम कर सके ऐसे पति पत्नी हैं, घर का सब कुछ काम संभाल सकते हैं, जो भी करना हो कर सकते हैं। हमें सिर्फ बेटा चाहिए जिसको माँ बाप की ज़रूरत हो, और वो बेटा, हमें उनसे कुछ पैसा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम वहाँ उनके घर काम करेंगे। वो इंसान की आंखों में आंसू हो गए। उसने कहा कि क्या मैं आपका बेटा बन सकता हूँ, आप मेरे माँ बाप बन सकते हो? दोनों की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो माँ जी ने खिचड़ी पकाई थी थोड़ी सी, वो डिब्बे में से निकाली, बोला बेटा आप खाएंगे? वो इंसान ने वो खिचड़ी सुदामा की तरफ खा ली, गाड़ी में बिठाया। घर के बाहर से ही दरवाजे पर से बूम लगाई उसकी पत्नी को कि देखो देखो मैं किसको ले आया हूँ। उसकी पत्नी खुशी 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 बाहर आ गई। उसकी पत्नी को बोला कि तुम जो सम्मान के लिए जो भी रीति रिवाज है उसके मुताबिक उसकी तो सम्मान की विधि कीजिए। नौकर को बुलाया, नौकर और सब मिलकर उसको जो प्रार्थना करने की थी, सम्मान करने का विधि करके घर में ले गए। और फिर उसकी पत्नी को कहा कि देखो मैं अपने माँ बाप को लाया हूँ, आपको भी उनके साथ इसी व्यवहार करना। उसकी पत्नी ने कहा आप जो भी कहेंगे मैं उसका वही सम्मान दूंगी। और फिर उन्होंने घर में रूम दिया, सब कुछ दिया। और धीरे धीरे धीरे
किसी को कुछ मालूम ही नहीं पड़ा कि वो बेटा है, बेटे की पत्नी है और वो माँ बाप हैं। ऐसे लगने लगा कि जैसे एक कुटुंब, एक माँ बाप अपने बच्चों के साथ जी रहा है। कहानी यहाँ से ख़त्म नहीं होती है। वो जो डिब्बे पर लिखा था, वो डिब्बा रखा था। 1 साल के बाद वो डिब्बा फिर डाइनिंग टेबल पर रखा था। उसकी पत्नी, वो सब बैठे थे। फिर वो बेटा, उसने बोला कि आपने क्यों फिर ये डिब्बा निकाला, आपको क्या चाहिए? उसकी पत्नी और दोनों साथ बैठे थे। और वही जो एक इंसान, एक माँ बाप जो चाहता है, सब कुछ उसके पास होता है, लेकिन जब एक चीज़ नहीं होती है तब उसको एहसास होता है कि मैं अधूरा हूँ। और उसी वक्त, उसी क्षण दोनों ने, माँ बाप ने पूछा कि देखो मैं क्या चाहता हूँ, वो आपको समझने की ज़रूरत है। वो दोनों को समझ में नहीं आया। फिर बेटा के दिमाग में कुछ आया कि ये क्या करना चाहते हैं। और फिर कहा कि देखो हम अभी तो बुढ़े हैं, हमको बेटा या बेटी चाहिए। तो वही चीज़ हर माँ बाप के लिए होता है कि जो अपना बेटा बेटी का पोता हो और पोते के साथ अच्छी तरह जी सके, आनंद प्रमोद कर सके। तो ये कहानी यहाँ से अधूरी नहीं होती है। ये कहानी हर घर की है, हर समाज की है, हर देश की है, हर दुनिया के लोगों की है। जो कहानी ख़त्म होती नहीं है। आज जो होता है वो कल नहीं था, कल था वो आज नहीं है, आज जो है वो कल होने वाला नहीं है। हमें सिर्फ चाहिए मानवता, इंसानियत। हर माँ बाप को चाहिए कि अपना बेटा बेटी खुशी से रहे, और हर बेटा बेटी चाहते हैं कि अपने माँ बाप खुशी से रहे। लेकिन क्या ये हो सकता है? आज के ज़माने में हम अपने माँ बाप को किस तरह रखते हैं, उसकी रुचि, उसकी व्यथा, उसकी कथा क्या है? क्या कोई माँ बाप समझने, कोई बेटे बेटी समझने को सब तैयार हैं? क्या कोई बेटे बेटी अपने माँ बाप की व्यथा को समझने के लिए तैयार हैं? कोई माँ बाप अपने बच्चों की कथा व्यथा समझने के लिए तैयार हैं? अगर दोनों एक दूसरे की कथा और व्यथा को समझेंगे, तब दुनिया में कभी राम को वनवास की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा मेरा मानना है। सिर्फ ये कहानी कहानी नहीं है, ये कहानी घर घर की कहानी है। आपको उसके समझना चाहिए कि अगर आपको इस दुनिया में जन्म मिला है तो वो जन्म किस तरह सिद्ध करना है। किसी को परेशान करके, सत्ता के लिए, धन के लिए, लालच के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए किसी को दुखी करके अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। यही है आज का पैगाम। चंद्रकांत भट्ट, अहमदाबाद से।